जुम्मे के दिन अवकाली पानी और तूफानी हवाएं चलने से राजेंद्र नगर के एरिया पिलर नंबर 135 की होर्डिंग बोर्ड गिरने से 2 ऑटो 3 बाइकां चिपक हो गए। ऐसा मालूम हुआ कि जुम्मे के दिन जो अचानक अवकाली बारिश और तूफानी हवाएं चले तो उससे राजेंद्र नगर पिलर नंबर 135 और 140 कने होर्डिंग बोर्डा गिर गए कते, जिसकी तरफ से 2 ऑटोआं और 3 बाइका चिपक हो गए। शुक्र है ये हादसे में किसी की जान को तो नुकसान नहीं हुआ, मगर 1 घंटे की शैतानी हवा से पब्लिक हैबत खा रही थी। बाद में राजेंद्र नगर पुलिस वाले आके सब जान का कर दिए। राजेंद्र नगर का एरिया में हैसो किंग रोज फंक्शन हॉल में एमआईएम पार्टी वालों की एक मीटिंग हुई। ऐसा मालूम हुआ कि राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम पार्टी वर्करों की एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग की सदारत राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज जाकिर हुसैन जावेद करे। जाकिर हुसैन जावेद का बोलना है कि ये मीटिंग रखने का असल मकसद एरिया की पब्लिक के जो भी प्रॉब्लम हैं, जैसे लाइट की प्रॉब्लम, नल की प्रॉब्लम, बल्दिया की और जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना है और पब्लिक को आने वाले इलेक्शनों में पार्टी को और मजबूत बनाना है बोल के लोगों से अपील करे। इसके अलावा अत्तापुर के एरिया में जो पानी का प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी दूर करेंगे बोल के राजेंद्र नगर डिवीज़न के इंचार्ज यकीन भी दिलाए। उसके साथ साथ इन्हों ये भी बोले कि आने वाले इलेक्शनों में इलेक्शन बूथ के पास हर एरिया में एरिया के सदर मौजूद रहेंगे बोल के बोले। ये मौके पे एमआईएम के लीडर, जिनमें पहले की कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ, नुमाइंदे पहले की कॉरपोरेटर एम ए अजीज़, पहले के वाइस चेयरमैन अब्दुल खदीर, सीनियर लीडर मोहम्मद महबूब, सीनियर लीडर मोहम्मद साजिद, मोहम्मद मकबूल, सलीम तैमूरी, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद जहांगीर, अत्तापुर डिवीज़न और शिवरामपल्ली डिवीज़न के पूरे लीडर और कितने के लोग वहाँ पे मौजूद थे। दोनों स्टेटों के चीफ सेक्रेटरियां सेंटर को जाके अपने अपने प्रॉब्लम पेश करे। दोनों तेलुगु स्टेटों के चीफ सेक्रेटरियां बोले तो कृष्णा राव और राजेश शर्मा हफ्ते के दिन दिल्ली को जाके सेंटर के वजारत दाखिला के सेक्रेटरी एलसी गोयल से मुलाकात करे और दोनों स्टेटों के एम्प्लॉयज़ की अदली बदली के बारे में बातें करे। आंध्र और तेलंगाना अलग हो जाने के बाद थोड़े मसलों पे दोनों स्टेटों की हुकूमत में थोड़ी खींचातानी है, वो वजह से कृष्णा राव और राजेश शर्मा एलसी गोयल से मुलाकात करे। चादरघाट पुलिस वाले एक आदमी को इलीगल तरीके से शराब बेचने के इल्जाम में जेल को भेज दिए। कमिश्नर पुलिस ऑफ हैदराबाद की हिदायत पे चादरघाट पुलिस वाले एक्शन लेते हुए मोहम्मद अनवर नाम के आदमी को इलीगल तरीके से शराब बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल को भिजा दिए गए। ऐसा मालूम हुआ कि अनवर इससे पहले भी 23 केसों में शामिल था गए और उसकी शराब पीने की आदत की तरफ से कितने के लोगों को नुकसान हुआ बोल के चादरघाट पुलिस वाले एक्शन लेते हुए उसको पकड़ के चल्लापल्ली की जेल को भिजा दिए। इसके खिलाफ 2012 से अब तक 23 मरतबा इलीगल तरीके से शराब बेचने के इल्ज़ाम में केसा बुक करे थे गए। अभी ये वो शराबी गैर कानूनी शराबी बेचते, उनका टोटल 20 मुस्लिम को ये पीडी एक्ट में अभी तक बुक करे ईस्ट जोन में। और इसमें हमारे पुलिस स्टेशनों में 6 चादरघाट पुलिस स्टेशन में है, एक ये 5 मलकपेट में है, एक काचीगुड़ा है, 2 सुल्तान बाजार और 2 उस्मानिया पुलिस स्टेशन, एक सैदाबाद, एक अंबरपेट, ऐसा पूरे 20 लोगों को ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार कर टीएजेसी के कारकुना एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक शिकायत लिखाए। असल में क्या हुआ बोले तो टीडीपी के सदर और एपी के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू महानाडू प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी वालों पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोले टीडीपी से जो लीडर टीआरएस में शामिल हो रहे असल में वो लीडरों को खरीद रहे गए, जिस पे टी जैक के कारकुना बाबू पे औंटते हुए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक शिकायत लिखाए। इन लोगों बाबू से सवाल करते हुए पूछे, वाईएसआरसीपी से टीडीपी में जो लीडर शामिल हुए थे क्या उन लोगों को भी तुम खरीदे थे? बहरहाल बंजारा हिल्स पुलिस वाले इन लोगों की शिकायत को कबूल करते हुए तहकीकात करें, बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे बोल के टी जैक के कारकुनों को यकीन दिलाए। बेलकमपेट से सनत नगर, बेगमपेट और बालानगर को जाने वाले रोड पे खुदाई की तरफ से घंटों ट्रैफिक जाम रह रहा। बलकमपेट, सनत नगर, बेगमपेट और बालानगर के रोडों पे खोदम खादी करके वैसे छोड़ देने से
कितने के दिनों से ट्रैफिक जैम का मसला रह रहा है। पहले कड़कती हुई धूप, उस पर रोडा जाम रहने से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। ये वो रोडा हैं, अगर यहाँ से सीरियस मरीज़ को एम्बुलेंस में डाल के ले गए तो चौरस्ता पार करने कम से कम आधा घंटा हो जाता। अब आधे घंटे में सीरियस मरीज़ का क्या होता वो हम बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये रोडों पे कितने ही महीनों से खुदाई का काम चल रहा, सेवरेज पाइपलाइनर डाल रहे कहते। खैर अच्छा कर रहे हैं, मगर इतने दिनों तक गड्ढे खोद के खाली छोड़ दिए तो पाइप लाने से पहले आदमियाँ गड्ढों में जाने का डर है। यहाँ के लोगों को जो मुसीबतें हो रही हैं उसका एहसास ना तो बल्दिया वालों को हो रहा है कहते, ना वाटर वर्क्स वालों को, ना तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वालों को। लोग ये सारे महकमों से शिकायत करे कहते, मगर सब कानों में तेल डाल के लेटे वैसा सुनने को तैयारिश नहीं है। मरता क्या नहीं करता बोले जैसा यहाँ के लोग थोड़ा और सब्र करके एहतजाज करते कहते। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसी शानदार नज़म लिखने पे मगरबी बंगाल की हुकूमत की तरफ से अल्लामा इकबाल को उनकी मौत के बाद तराना-ए हिंदी अवार्ड दिए। कोलकाता में एक ज़बरदस्त फंक्शन में शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को मरने के बाद तराना-ए हिंदी अवार्ड दिए। ये फंक्शन में अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल भी शरीक हुए। ये मौके पे मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बोले, अल्लामा इकबाल तराना-ए हिंदी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिख के सारी दुनिया में हिंदुस्तान की इज़्ज़त और शान में इजाफा करे। ये मौके पे ममता बनर्जी को भी पासबान उर्दू अवार्ड मिला। ये अवार्ड उनको मगरबी बंगाल में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाए बोल के दिए। ये फंक्शन में बहुत लोग शरीक हुए। कितने के लोग अल्लामा इकबाल के पोतरे वलीद इकबाल को देखने आए थे। सूटकेस से अच्छी सूट बूट की सरकार है, ये बात इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी बोले। थोड़े दिनों से राहुल गांधी पार्लियामेंट से लेके सड़कों तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत को सूट बूट छूट लूट की सरकार बोल लेते फिर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हफ्ते के दिन ANI को इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी के जुमले को पलटाते हुए बोले, सूट बूट की सरकार सूटकेस से अच्छी है। कांग्रेस के लीडर गरीबों और किसानों की प्रॉब्लमों पे चीख कर रहे हैं तो उस पे मोदी बोले, 60 सालों के बाद कांग्रेस को अब गरीबी कई को याद आ रही। मोदी बोले, कांग्रेस 60 साल हुकूमत करी, इतने सालों में देश से गरीबी को कई को नहीं हटाई। मोदी ये बात माने कि आज भी गरीबी सबसे बड़ा चैलेंज है। उन्होंने बोले, हमारे मुल्क में 100 मजहबों के लोगों को सुकून से रहने का हक है, कौन से भी मजहब पे जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाराक ओबामा बोल रहे हैं, इस्लाम अमेरिका का एक हिस्सा है कहते। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा बोल रहे हैं, इस्लाम अमेरिका का एक हिस्सा है कहते। और उन्होंने बोले, औरतों और बच्चों को बुर्का पहनने का पूरा हक है। उन्होंने बोले, इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है। इसके साथ उन्होंने ये भी बोले, इस्लाम में औरतें पर्दा करते और औरतों को इज्जत देते, ये बहुत अच्छी बात है बोल रहे हैं। और ओबामा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बहुत तारीफ़ा करे। इसके अलावा ओबामा बोले, USA में औरतें बुर्का पहन के कहीं भी जा सकते कहते। बॉलीवुड के हीरो आमिर खान जो भी फिल्म में काम करते वो रोल में पूरी तरह उतर जाते कहते। बॉलीवुड की दुनिया में आमिर खान के बारे में ये ख्याल आम है कि उन्होंने जो भी रोल करते उसमें पूरा खुद को ढाल लेते। उनका रोल मंगल पांडे हो या फिर रंगीला का मुन्ना, गजनी का पागल, लगान का भुवन या फिर PK में एक एलियन, वो इस रोल में ऐसा उतरे कि समझ में नहीं आता कि आमिर खान है या फिर एक एलियन। आमिर खान की आने वाली फ़िल्म में उन्होंने एक पहलवान का रोल कर रहे हैं, जिसके वास्ते उन्होंने अपना वजन बढ़ा रहे कहते और शायद इस वास्ते उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते। फिल्म क़यामत से लेके PK तक उन्होंने अपने दिलकश कामों से पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए है। फिल्म अजहर में क्रिकेटर अजहरुद्दीन का रोल इमरान हाशमी कर रहे कहते। इंडिया के मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की ज़िंदगी पे एक फ़िल्म बना रहे हैं और उसमें अजहरुद्दीन का रोल इमरान हाशमी अदा कर रहे कहते। मालूम हुआ कि अजहरुद्दीन के रोल में जान डालने के वास्ते इमरान बहुत ही मेहनत कर रहे कहते।
और अजहरुद्दीन से सलाह मशवरे भी लिए करते। उनकी मेहनत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अजहर के बेटे ने फिल्म का ट्रेलर देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जो स्क्रीन पे है वो उसके वालिद नहीं है। दरअसल ट्रेलर में अजहर को स्टेडियम जाते हुए पीछे से दिखाया था। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक्टिंग के साथ साथ अब फैशन डिजाइनर भी बन गए कते। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक्टिंग के साथ साथ अब फैशन डिज़ाइनर बन गए कते। बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार से मशहूर अक्षय कुमार अब एक नए मैदान में एंट्री ले रहे हैं। समाजी वेबसाइट पे उन्होंने बोल रहे हैं बहुत जल्दी ऑनलाइन शॉपिंग टीवी चैनल पे अपने डिज़ाइन करे सो कपड़े सेल करेंगे। अक्षय कुमार बोल रहे हैं उन्होंने डिज़ाइन करे सो कपड़े ज़बरदस्त फैशन के अलावा हर कोई उनके कपड़े खरीद सकते कते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास हफ्ते के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 25,870 थी तो 24 कैरेट सोने की कीमत 27,360 थी। अब अपन रियासत तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 27, बहुत से बहुत 41 डिग्री सेल्सियस, मेदक कम से कम 28 डिग्री सेल्सियस, बहुत से बहुत 39 डिग्री सेल्सियस, आदिलाबाद कम से कम 32, बहुत से बहुत 43, नलगुंडा कम से कम 27, बहुत से बहुत 41 डिग्री सेल्सियस, वरंगल कम से कम 28 डिग्री, बहुत से बहुत 42 डिग्री, महबूबनगर कम से कम 27 डिग्री, बहुत से बहुत 39 डिग्री सेल्सियस, रंगारेड्डी कम से कम 27 डिग्री, बहुत से बहुत 37 डिग्री, खम्भम कम से कम 28 डिग्री, बहुत से बहुत 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और करीमनगर कम से कम 29 और बहुत से बहुत 42 डिग्री सेल्सियस, निज़ामाबाद कम से कम 31 डिग्री और बहुत से बहुत 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में पहला फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। सीएम के काफिले के 2 मोटरों का एक्सीडेंट, 8 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव यादगिरी गुट्टा के श्री नरसिम्हा स्वामी के मंदिर का दर्शन करे। शमशाबाद एयरपोर्ट पे एक जहाज में से 4 किलो सोना मिला कते। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर के सामने बीजेपी के लोग गड़बड़ियां करे। सूट बूट की हुकूमत सूटकेस की हुकूमत से अच्छी है कते, ये बात इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी बोले। और अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा बोले इस्लाम औरत की इज्जत बढ़ाया, इस्लाम अमेरिका का एक हिस्सा है कते। तो नाजरीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को दियो इजाजत, जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।